नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गुप्ता इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्जिम विद्या पर। तो दोस्तों, क्या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है? तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, घूम रहे होंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो में के माध्यम से हम जानते हैं इन सवालों के जवाब। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, लास्ट तक देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं 10 अमेजिंग टिप्स जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की तरफ एक कदम और आगे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, व्हाई वी शुड डू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस? हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्यों करना चाहिए? वो क्या कारण है जो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की तरफ आकर्षित करते हैं? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में डिमांड होगी? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा? दोस्तों, डेफिनेटली आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में काफी अच्छी डिमांड्स है। अगर मैं बात करूं हमारी भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने सन 2025 तक अपनी इकोनॉमी को लग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें एक्सपोर्ट बिजनेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन दोस्तों, जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर हैं वो इस टारगेट को अचीव करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए हमारे देश को और बहुत सारे एक्सपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट है और नए एक्सपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसको देखते हुए भारत सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है और भारत सरकार के माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं जो नए यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग एक्सपोर्टर्स को बिजनेस करने के लिए काफी सुविधाएं मुहैया कराती हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में आपका इंटरेस्ट है, तो ये ही सही टाइम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आने का। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आने के मुख्य कारण हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जो पहला और मुख्य कारण है कोई भी बिजनेस करने का, स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने का, तो वो है अर्न मोर प्रॉफिट। अगर आप एक डोमेस्टिक मार्केट में व्यापार करते हैं और वही प्रोडक्ट और सर्विस आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको मुनाफा डोमेस्टिक मार्केट के मुकाबले ज्यादा होने वाला है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में 20 से 30% का मुनाफा ले रहे हैं, तो एक्सपोर्ट मार्केट में हो सकता है कि मुनाफा बढ़ के आपको 50% या फिर 60% तक पहुंच जाए। तो ये बात 100% श्योर है कि एक्सपोर्ट बिजनेस में मुनाफा जो होता है वो डोमेस्टिक बिजनेस से ज्यादा होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की अगर मैं बात करूं, तो भारत सरकार एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाती है। उन स्कीम्स के थ्रू वो आपको काफी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं। इन इंसेंटिव्स में इंक्लूड है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स और वेरियस फंडिंग जो एक्सपोर्ट बिजनेस को चलाने के लिए भारत सरकार आपको देती है। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज कमाना एक्सपोर्ट बिजनेस का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, किसी भी देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही लाभदायक होता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस करके हमारे देश के लिए फॉरेन करेंसी कमा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप अपने देश को आगे ले जाने में, आपके देश को बढ़ाने में काफी मदद कर रहे हैं। उसके अलावा मार्केट एक्सपेंशन भी एक मुख्य कारण है एक्सपोर्ट बिजनेस करने का। दोस्तों, अगर आप इंडिया में व्यापार करते हैं, तो सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने का मौका मिल रहा है सिर्फ एक सिंगल मार्केट में। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आते हैं, तो यही मौका आपको 129 कंट्रीज में करने का मिल सकता है। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर 20 लाख या 25 लाख का टर्नओवर अचीव कर पा रहा है इंडिया में, तो आप सोचिए अगर ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है कुछ कस्टमाइजेशन के साथ अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, तो आपका टर्नओवर कितना बढ़ सकता है, आप कितनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है मार्केट एक्सपेंशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आने का।
उसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जो भारत सरकार है वो कोई टैक्सेस नहीं लगाती आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने पर। इनफैक्ट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक के थ्रू अगर आपने इंपोर्ट किया है और उस पर कोई ड्यूटी पेड की है और उसी प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो जो आपने ड्यूटी पेड की थी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, वो ड्यूटी भी आपको वापस मिल जाएगी। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई जीएसटी भी आपको पेड नहीं करना। तो दोस्तों ये बहुत ही मुख्य कारण है जो एक्सपोर्ट बिजनेस की तरफ आपको आकर्षित करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हैं, कारण हैं जो एक्सपोर्ट बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। तो ये कुछ मुख्य कारण जिनके वजह से एक्सपोर्ट बिजनेस हमें करना चाहिए। दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है वो है, इज इंग्लिश मस्ट फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए आपको फर्राटेदार अंग्रेजी आना जरूरी है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ऑलरेडी हैं तो इंग्लिश आना आपको जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है इंग्लिश की, कि आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख लेते हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा हाथ तंग है आपका, तो आप एक किसी स्टूडेंट को पार्ट टाइमली हायर कर सकते हैं अपने बिजनेस में, या फिर एक फुल टाइम एम्प्लॉय रख सकते हैं जो आपके बिहाफ पे इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन है इंटरनेशनल बायर से वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बिजनेस की जो टैक्टिक्स हैं, बिजनेस की जो कैसे बिजनेस करना है, ये आना ये जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा इंग्लिश की ऐसी कोई भी स्पेशल कंपल्सन या फिर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना कंपलसरी है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 5वीं पास है, आप 6ठी पास है, आपने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाता है। आपको उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं ना कि अधूरी नॉलेज, अधूरी ज्ञान बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो अधूरा ज्ञान ना रखें, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, सटीक नॉलेज लें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है। उसके लिए कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की आपको रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए आप इंटरनेशनल मार्केट में बायर कैसे ढूंढेंगे, कैसे उन बायर्स को नर्चर करेंगे, कैसे उनकी जो इंक्वायरीज हैं उनको हैंडल करेंगे, कैसे इंटरनेशनल बिजनेस से आपको पैसा मंगाना है, कैसे लॉजिस्टिक करना है, रिस्क कैसे मिनिमाइज करें। तो ये सब सारी बातें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने से पहले सीखनी होगी। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों बहुत सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स के मन में सवाल जरूर होता है कि साहब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मैं शुरू तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता। तो ये सवाल ये उठता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने में मिनिमम कितना पैसा चाहिए, मैं इनिशियली कितने पैसे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को शुरू कर सकता हूं। तो दोस्तों इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपने आप पर इन्वेस्ट करना होगा, टाइम इन्वेस्ट करना होगा, नॉलेज लेनी होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की।
कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करें, क्या करें। एक सफल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो उसका जो बेस है, उसकी जो बुनियाद है, वो पैसा नहीं है, वो है आपकी नॉलेज। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करते हैं वो आपकी पर्सनल क्वालिटीज हैं उन पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। उसके अलावा एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का लाइसेंस लेना, एक फर्म बनाना कोई इतना महंगा काम नहीं है। तो एक बहुत नॉमिनल अमाउंट से, बहुत कम अमाउंट से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसा बिजनेस है जो आपको पैसे के साथ साथ घूमने की अपॉर्चुनिटीज भी देगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए कोई ज्यादा पैसे की या फिर ज्यादा मुद्रा की कोई जरूरत नहीं। आप एक बहुत नॉमिनल अमाउंट में, फॉर एग्जाम्पल 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 के अंदर अंदर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, प्रेजेंट हालातों को देखते हुए, हम सभी के मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस हम घर बैठे कर सकते हैं, या फिर मुझे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए कोई ऑफिस खोलना होगा, फैक्ट्री खोलनी होगी, या फिर मुझे ऑफिस जाना होगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस घर बैठे भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक मोबाइल की आवश्यकता है। अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं, लैपटॉप चलाना जानते हैं, तो आप घर बैठे भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल के जो हालात हैं, कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं और ये जल्दी से जाने वाला तो है नहीं। तो हमें कोरोना काल के साथ साथ अपने बिजनेस को मेंटेन करने की आदत अपने डेली रूटीन में लानी होगी। तो जो बहुत सारी कंपनीज आजकल अपने एम्प्लॉयज को एडवाइस कर रहे हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस भी कुछ उसी तरह का है। बहुत कम पैसे में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं और घर बैठे इस व्यापार को कर सकते हैं। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसमें आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि आप घर बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हाँ, जवाब यही है कि आप घर बैठकर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। हम कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर सकते हैं? व्हाट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन वी एक्सपोर्ट? तो दोस्तों, आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हो। भारत सरकार के द्वारा ये कोई कंपल्सन नहीं है, सिवाय कुछ आइटम्स को छोड़कर जो इलीगल है, बैन है। उनको छोड़कर आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन एडवाइजेबल है, जिस प्रोडक्ट में आपकी एक्सपर्टीज है, जिस प्रोडक्ट को आप अच्छे से बनाना जानते हो, जो आपके जो एरिया है, जो आपका सिटी है, जो आपका स्टेट है, वहां पर उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग इजीली अवेलेबल है, तो आप उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट या फिर सर्विसेज का एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं, तो आप उन सॉफ्टवेयर को भी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। काफी अच्छी डिमांड रहती है इंटरनेशनल मार्केट में सॉफ्टवेयर की। उसके अलावा अगर आप मसालों का काम करते हैं या फिर आप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनमें डील करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, तो आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और मसालों को भी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इज इट डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है? दोस्तों, इस बात को जानने के लिए आप सोचिए, अगर हमें कोई काम नहीं आता तो वो हमें मुश्किल ही लगेगा। वैसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का प्रोसीजर नहीं जानते तो डेफिनेटली आपको मुश्किल लगने वाला है। लेकिन एक बार अगर आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है ये सीख लिया, तो दोस्तों बहुत ही आसान है, डेली रूटीन का पार्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना। जब हम छोटे थे, छोटी क्लास में थे, एबीसीडी सीखते थे, तब तक नहीं आती थी तो बड़ी हार्ड लगती थी, लेकिन एक बार आ गया तो आज कोई हार्ड नहीं है वो। वैसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है।
अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको पहले सीखना होगा कि क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, कैसे आप कंपनी स्टार्ट करेंगे, कैसे बायर से कम्युनिकेट करेंगे, कैसे शिपिंग करनी है, लॉजिस्टिक करना है, गवर्नमेंट से फंडिंग कैसे लेनी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए। तो इन सब बातों को जानने के लिए आपको एक्सपोर्ट की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही आसान है दोस्तों। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमें प्रैक्टिकली पता है, पहले के मुकाबले अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही सिंपली है, बहुत ही आसान कर दिया है भारत सरकार ने। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, कंप्लायंसेस कम होते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, बहुत सरल है, बशर्ते आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना भी सीख लिया, हम रेडी हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए। लेकिन एक सवाल जग जाहिर है, बहुत स्वाभाविक है, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाता हूं तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, क्या अवसर रहेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए? दोस्तों आइए जानते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं तो वो क्या अवसर हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको प्रोवाइड कराएगा। तो जो पहला काम है वो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सोर्सिंग एजेंट बन सकते हैं। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगना दोस्तों, बहुत ही सिंपल वर्क है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। देखिए मेहनत तो आपको करनी ही होगी। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं, आप कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ एक जरूरी एलिमेंट है, वो है मेहनत। वो तो आपको डेफिनेटली करनी ही होगी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सोर्सिंग एजेंट आप कैसे बने। दोस्तों सोर्सिंग एजेंट का काम होता है जो फॉरेन बायर्स होते हैं उनको इंडियन सेलर से मिलवाना या प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग है उसको प्रोवाइड कराना। उसके अलावा आप डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में जा सकते हैं, खुद अपनी जो कंपनी है फर्म को स्टैब्लिश करके डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्सपोर्टिंग ई कॉमर्स का बहुत अच्छा स्कोप है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट या फिर जो अमेजोन वगैरह पे आपने डेफिनेटली कोई शॉपिंग की होगी, वैसे ही फॉरेन कंट्रीज में हमारी इंडिया से काफी प्रोडक्ट डायरेक्टली एक्सपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि आप रिटेल में भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस आपके लिए रहेगा, उसमें काफी अच्छे मार्जिन होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। उसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का। इस ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें आप जान सकते हैं ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। लेकिन ये मान लीजिए ड्रॉप शिपिंग में आपको कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी, आपका एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है, आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, आप इंडियन सेलर के पास जाएंगे, वहां से वो प्रोडक्ट लेंगे और जो फॉरेन बायर है उसको डिस्पैच कर देंगे, उसको शिप कर देंगे। ड्रॉप शिपिंग बहुत ही अच्छा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है आजकल के टाइम में बिजनेस करने का। इसमें आपको कोई भी इन्वेंट्री मैनेज करने की या फिर ज्यादा पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है दोस्तों। उसके अलावा फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम कर सकते हैं, जो इंडियन एक्सपोर्टर होते हैं उनको अपने गुड्स और बाहर भेजने के लिए फ्रेट फॉरवर्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा कस्टम एजेंट कर सकते हैं, जो आपका जो पोर्ट होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, उन पर जो कस्टम क्लियरिंग है उसका काम करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, अपने सिटी में अपने एरिया में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके पास अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट वेंचर्स में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डायरेक्टरी में आप काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, उसकी लॉजिस्टिक एक्सपर्ट बन सकते हैं। बहुत डिमांड है लॉजिस्टिक एक्सपर्ट की। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो लॉजिस्टिक तो करना ही करना होगा, उसके लिए लॉजिस्टिक एक्सपर्ट की हमेशा डिमांड बनी रहती है दोस्तों। तो आप एज अ लॉजिस्टिक एक्सपर्ट काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट रिसर्चर काम कर सकते हैं। जो नए एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको आप बता सकते हैं कि आपकी ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की डिमांड किन कंट्रीज में होगी, किन मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा चलेगा। उसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर होते हैं, जो मैंने फ्रेट फॉरवर्डर की बात की उसी के जैसी मिलती जुलती सर्विसेज है। उसके अलावा एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू फॉरेन कंट्री, बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर की, इंडियन टेक्नोलॉजीज की फॉरेन कंट्रीज में। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आप जो सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स हैं या फिर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
दोस्तों आपके मन में सवाल जरूर आता हो कि साहब मेरे को बिजनेस नहीं करना, मैं तो जॉब सेक्टर में जाना चाहता हूँ, मैं तो जॉब करनी है, तो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी? दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप प्रैक्टिकली गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए जॉब्स इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पर काफी ऐड मिल जाएंगे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जॉब्स के लिए इनविटेशन दे रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमेशा जॉब सेक्टर में अपॉर्चुनिटी रहती ही है। तो अगर मैं जॉब सेक्टर की बात करूं, मार्केटिंग मैनेजर के रूप में आप काम कर सकते हैं, सेल्स में आप जा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो आप एक डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, परचेज मैनेजर बन सकते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर बन सकते हैं, लॉजिस्टिक में जा सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस का ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में दोस्तों। तो अपॉर्चुनिटीज की कोई भी कमी नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, बशर्ते आपको बेसिक नॉलेज हो, आप मेहनत करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो अपनी लाइफ में। और दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की डिमांड लगातार बढ़ रही है और हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों हमारा आखिरी जो सवाल है वो है हाउ टू गेट मनी फॉर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा कैसे प्राप्त करें, कहां से प्राप्त करें? कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं सरकार से पैसा कैसे लूं कि मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने में काफी हेल्प मिल जाए? तो दोस्तों हमारी जो भारत सरकार है वो काफी स्कीम्स चलाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। उनके लिए जो नए बिजनेसमैन हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो काफी उनके लिए अच्छा स्कोप रहेगा। अगर उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो वो गवर्नमेंट से फंडिंग लेकर भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर आप जो स्मॉल एंड मीडियम स्किल्स इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग आधार आपने नाम सुना होगा, उसमें रजिस्टर्ड करा के अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट है उसकी काफी कंसेशनल मिलती है, लगभग 50% इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है, कैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करेंगे, कैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए फंडिंग लेंगे, कैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमने कोर्स डिजाइन किया है जो कि आपको प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा होता है उसके बारे में डिटेल्ड इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी इस कोर्स के माध्यम से। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, या कोई भी क्वेरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर यहाँ पर नीचे से लिखा हुआ है, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझे ईमेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट support@eximvidya.com पे। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पस है वो कोई एडवर्टीजमेंट करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मेन मोटो, हमारा जो एक फर्स्ट विजन है वो है कि हम जितना भी हो सके अपने जो हमारे बिजनेसमैन भाई बंधु हैं उनको एक नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकें, आपकी हेल्प कर सकें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को करने में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।